मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे उनको जरूरत पड़ती है उसी तरीके का काम करती है। जब गोपाल कांडा को मंत्री बनाने की बात थी, जब तो उसके ऊपर जो है धब्बे लगे हुए थे, और जब आज उसकी जरूरत है तो आज उसको साथ ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी नैतिकता पे, या मैं समझता हूँ किसी भी उस पे, सिर्फ एक ही मकसद है, आज अपनी झेप, हताश और अपनी निराशा जो होने जा रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, उससे किस तरीके से जो है बचे। इस तरीके से हर रोज घोषणाएं करनी, धरातल पे कोई घोषणाओं का असर नहीं, कोई भी वर्ग जाए उसको जो है मीठी गोली दे देनी किसी तरीके से, लेकिन ना उसका बजट में प्रावधान, ना उसका कोई आदेश, ना किसी तरह के, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रतिदिन घोषणा पे घोषणाएं। और आपका प्रेस के भी आज के दिन, प्रिंट मीडिया की तो मैं कह सकता हूँ पूरे पूरे दो दो पेजों की एडवर्टाइजमेंट जो है वो जो है वो आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो इस बात का मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात से ये दर्शाते कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से ये मान चुकी है कि उनकी विफलताएं जनता के सामने खुल चुकी हैं, और किसी तरह के भी सत्ता में रहने का जो उनके वो उत्सुकता है वो क्या है, किसी के साथ मिलके भी उनकी अगर डूब देखो तिनके का सहारा, अगर कोई तिनका मिले किसी चीज में। और कांग्रेस में तो ये सिलसिला पिछले 1.5-2 साल से जो है, चाहे विधायकों का हो, पूर्व विधायक, सांसद हो, इस तरीके से परिवार बढ़ रहा है। और इस तरीके से बढ़, मैं समझता हूँ कि लोगों की आज विश्वसनीयता, लोगों का विश्वास, लोगों को जो आज कांग्रेस की नीति है, नेता है, नेतृत्व है, उस पर यकीन बढ़ता जा रहा है। और इसी तरीके से कांग्रेस परिवार बढ़ रहा है, और इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में जैसे लोकसभा में हुआ, उससे बेहतर रिजल्ट जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हरियाणा की जनता उनकी झूठे वादे, झूठे उनकी प्रोपेगेंडा और जो कुशासन विफलताएं जो 10 साल में हुई हैं, चाहे वो रोजगार की बात कर लें, चाहे महंगाई की बात कर लें, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, चाहे प्रदेश में जो चौमुखी विकास 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में चल रहा था उसको रोकने का काम किया है, चाहे सड़कों की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, चौतरफा विफलता भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए हमारी पार्टी ने एक जो है अभियान हरियाणा मांगे हिसाब में 15 सवाल सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांगे हैं। और उसी संदर्भ में जो है श्री दीपेंद्र हुड्डा और अन्य नेता पूरे हरियाणा में सिलसिलावार अपना दौरा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, और जनता का सहयोग लेके हम जो हमारी मांगे हैं उनको एक जन आंदोलन बनाने के लिए और उनमें लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, और कांग्रेस आएगी तो हम किस तरीके से उन समस्याओं का, उन जो सवाल हैं उनका हम कैसे निराकरण करेंगे, किस तरीके से हम उन जो हमारी जो सवाल हैं उनको अपने कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करके लोगों को राहत देने का काम करेगी। और इसी सिलसिले में आज नांगल चौधरी और भवानी खेड़ा में दीपेंद्र जी हैं, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले में कल सुबह 10:30 बजे फिरोजपुर झिरका में हैं, और 4 बजे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में यही हरियाणा मांगे हिसाब के तहत पदयात्रा होगी। और हम सब कांग्रेस जन और सब आमजन के साथ मिलके जनता की आवाज को बुलंद करने का काम और उनकी हकों की लड़ाई लड़ने का काम सड़कों पर उतर के कांग्रेस कर रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विधायक जी, संगठन की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो रही हैं, बहुत जल्द संगठन का ऐलान होने की उम्मीद है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत पहले से ऐसी तरह के कई बार है, सब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द संगठन भी जो है वजूद में आए, क्योंकि कांग्रेस ने जो है लोकसभा का बड़ा चुनाव जो चुनौती थी हमारे लिए, हमने बखूबी अपने साथियों के साथ मिलकर और उसको करा है। और अगर संगठन की और मजबूती होगी, मैं समझता हूँ, और हमारे अभियान को भी, हमारे प्रचार प्रसार को भी और उसको जो है दिशा भी मिलेगी, और
बेहतर तरीके से हम उन चीज़ों को और कर सकते हैं, सुधार कर सकते विधायक जी, एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन पर ईडी की रेड हो सकती है, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राहुल गांधी पर भाजपा हमला भी करा सकती है। इसको कैसे देखें? हैं। मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप देखेंगे 10 साल के 2014 के शासन में केंद्र में जब भी विपक्ष ने या विपक्ष के नेता ने कोई जनता के और देश के लिए जो जरूरी बात थी उठाई है, तो हमेशा उस पर ईडी की रेड, दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम, एक मुख्यमंत्री तो आज भी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आज भी जेल में है। केंद्रीय मंत्री जो है किस तरह की भाषा लोकसभा में इस्तेमाल करते हैं, ये सारी संकेत हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा, जो जनता की बात कहेगा या इनकी जो है पोल खोलेगा, उसके खिलाफ ये जो दंडात्मक कार्रवाई में इनका यही है कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए लोकसभा चुनाव से पहले। प्रजातंत्र में ये पहली बार आप देख सकते हो कि इस तरह की कार्रवाई एक राजनीतिक दल के खिलाफ करी गई हो। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी किसी भी हथकंडे में, अपनी बौखलाहट में, अपनी हताशा में जो है हमारे नेता ने जो बात कही है, बिल्कुल ईडी भी करा सकती है और किसी तरीके की ओछी हरकत करने से भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि इनके जो है इनके चरित्र में है कि ये किसी तरीके की कार्रवाई करके जो इनके एक साथ चला जाए उसकी कार्रवाई बिल्कुल वॉशिंग मशीन में सब पे धुल के वो भ्रष्टाचारी जो है बिल्कुल उजड़ा हो जाता है, और जो विपक्ष में इनका मुकाबला करे उसको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे उनको जरूरत पड़ती है उसी तरीके का काम करती है। जब गोपाल कांडा को मंत्री बनाने की बात थी, जब तो उसके ऊपर जो है धब्बे लगे हुए थे, और जब आज उसकी जरूरत है तो आज उसको साथ ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी नैतिकता पे या मैं समझता हूँ किसी भी उस पर सिर्फ एक ही मकसद है, आज अपनी झेप, हताश और अपनी निराशा जो होने जा रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, उससे किस तरीके से जो है बचे। इस तरीके से हर रोज घोषणाएं करनी, धरातल पे कोई घोषणाओं का असर नहीं, कोई भी वर्ग जाए उसको जो है मीठी गोली दे देनी किसी तरीके से, लेकिन ना उसका बजट में प्रावधान, ना उसका कोई आदेश, ना किसी तरह के, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रतिदिन घोषणा पे घोषणाएं। और आपका प्रेस के भी आज के दिन प्रिंट मीडिया की तो मैं कह सकता हूँ पूरे पूरे दो दो पेजों की एडवर्टाइजमेंट जो है वो जो है वो आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो इस बात का मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात से ये दर्शाते कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से ये मान चुकी है कि उनकी विफलताएं जनता के सामने खुल चुकी हैं, और किसी तरह के भी सत्ता में रहने का जो उनके वो उत्सुकता है वो क्या है, किसी के साथ मिलके भी उनकी अगर डूब देखो तिनके का सहारा, अगर कोई तिनका मिले किसी चीज में। और कांग्रेस में तो ये सिलसिला पिछले 1.5-2 साल से जो है चाहे विधायकों का हो, पूर्व विधायक, सांसद हो, इस तरीके से परिवार बढ़ रहा है। और इस तरीके से बढ़, मैं समझता हूँ कि लोगों की आज विश्वसनीयता, लोगों का विश्वास, लोगों को जो आज कांग्रेस की नीति है, नेता है, नेतृत्व है, उस पर यकीन बढ़ता जा रहा है। और इसी तरीके से कांग्रेस परिवार बढ़ रहा है, और इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में जैसे लोकसभा में हुआ उससे बेहतर रिजल्ट जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में हरियाणा की जनता उनकी झूठे वादे, झूठे उनकी प्रोपेगेंडा और जो कुशासन विफलताएं जो 10 साल में हुई हैं, चाहे वो रोजगार की बात कर लें, चाहे महंगाई की बात कर लें, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, चाहे प्रदेश में जो चौमुखी विकास 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में चल रहा था उसको रोकने का काम किया है, चाहे सड़कों की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, चौतरफा विफलता भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए हमारी पार्टी ने एक जो है अभियान हरियाणा मांगे हिसाब में 15 सवाल सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांगे हैं, और उसी संदर्भ में जो है श्री दीपेंद्र हुड्डा
और अन्य नेता पूरे हरियाणा में सिलसिलावार अपना दौरा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और जनता का सहयोग लेके हम जो हमारी मांगे हैं उनको एक जन आंदोलन बनाने के लिए और उनमें लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, और कांग्रेस आएगी तो हम किस तरीके से उन समस्याओं का, उन जो सवाल हैं उनका हम कैसे निराकरण करेंगे, किस तरीके से हम उन जो हमारी जो सवाल हैं उनको अपने कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करके लोगों को राहत देने का काम करेगी। और इसी सिलसिले में आज नांगल चौधरी और भवानी खेड़ा में दीपेंद्र जी हैं, महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले में कल सुबह 10:30 बजे फिरोजपुर झिरका में हैं और 4 बजे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में यही हरियाणा मांगे हिसाब के तहत पदयात्रा होगी। और हम सब कांग्रेस जन और सब आमजन के साथ मिलके जनता की आवाज को बुलंद करने का काम और उनकी हकों की लड़ाई लड़ने का काम सड़कों पर उतर के कांग्रेस कर रही है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विधायक जी, संगठन की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो रही हैं, बहुत जल्द संगठन का ऐलान होने की उम्मीद है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बहुत पहले से ऐसी तरह के कई बार है, सब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द संगठन भी जो है वजूद में आए, क्योंकि कांग्रेस ने जो है लोकसभा का बड़ा चुनाव जो चुनौती थी हमारे लिए, हमने बखूबी अपने साथियों के साथ मिलकर और उसको करा है। और अगर संगठन की और मजबूती होगी, मैं समझता हूँ और हमारे अभियान को भी, हमारे प्रचार प्रसार को भी और उसको जो है दिशा भी मिलेगी और बेहतर तरीके से हम उन चीज़ों को और कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन पर ईडी की रेड हो सकती है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राहुल गांधी पर भाजपा हमला भी करा सकती है, इसको कैसे देखें? मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप देखेंगे 10 साल के 2014 के शासन में केंद्र में जब भी विपक्ष ने या विपक्ष के नेता ने कोई जनता के और देश के लिए जो जरूरी बात थी उठाई है, तो हमेशा उस पर ईडी की रेड, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम, एक मुख्यमंत्री तो आज भी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आज भी जेल में है, केंद्रीय मंत्री जो है किस तरह की भाषा लोकसभा में इस्तेमाल करते हैं, ये सारी संकेत हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा, जो जनता की बात कहेगा या इनकी जो है पोल खोलेगा, उसके खिलाफ ये जो दंडात्मक कार्रवाई में इनका यही है कि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए लोकसभा चुनाव से पहले। प्रजातंत्र में ये पहली बार आप देख सकते हो कि इस तरह की कार्रवाई एक राजनीतिक दल के खिलाफ करी गई हो। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी किसी भी हथकंडे में, अपनी बौखलाहट में, अपनी हताशा में जो है हमारे नेता ने जो बात कही है, बिल्कुल ईडी भी करा सकती है और किसी तरीके की ओछी हरकत करने से भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि इनके जो है इनके चरित्र में है कि ये किसी तरीके की कार्रवाई करके जो इनके एक साथ चला जाए, उसकी कार्रवाई बिल्कुल वॉशिंग मशीन में सब पे धुल के वो भ्रष्टाचारी जो है बिल्कुल उजड़ा हो जाता है और जो विपक्ष में इनका मुकाबला करे उसको ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है।